गुड मॉर्निंग। हम अपनी सुबह की रूटीन फॉलो करते हुए पानी का एक गिलास ख़त्म कर चुके हैं, दूसरे की तैयारी है। सो गाइस, आज मैं अपने कुछ मोमेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे मैंने अभी अपना यूट्यूब चैनल बनाया है और ये मेरा पहला ही ब्लॉग है जिसमें मैं बस हैट्स ऑफ करना चाहूँगी सारे यूट्यूबर्स को और इसी बारे में कुछ बात करूँगी। तो अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ, तो अपना रूटीन फॉलो करते हुए आगे अपनी डाइट आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अभी मैं कोई डाइट नहीं कर रही, तो अनशन सब खाया जा रहा है। तो एक बार मैं पहले ब्रश कर लूँ, पानी का एक और गिलास पी लूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। चलो गाइस, फ्रेश हो चुके हैं हम, गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारी। और मैं अब आपको क्या ही बताऊँ कि ये जो मेरे फेस पे भी आपको इतना फैट दिख रहा होगा और मैं बिल्कुल भी डाइट नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरा जो इतना वेट बढ़ा है उसका एग्जैक्ट रीज़न है मेरी डाइट। और मैं अगर आपको अपनी डाइट दिखाऊं तो कुछ ऐसी डाइट है मेरी। सुबह उठते ही आलू के पराठे, दही, आधा घंटा रुक के फिर मैं एक कप भर के पूरी चाय पीती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी चाय लवर हूँ। कमेंट्स में मुझे आप लोग बताना कि कौन कौन चाय लवर है। और ये मेरा पहला ही ब्लॉग है, तो मैं अपने पहले ब्लॉग में अगर अपना डेली रूटीन आपको दिखाऊं तो शायद आप लोगों को इतना इंटरेस्ट ना आए, बट ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे साथ बने रहोगे, आप लोगों का प्यार मिलेगा मुझे, तो आपको कुछ बहुत अच्छा देखने को भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले मुझे रेडी होना है। तो सुबह उठ के मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पाती हूँ, मेरा गला आपको दिख रहा होगा कि मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकती। तो पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव कर लूँ और अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट को वेट नहीं करवाना चाहती। फिर मैं आप लोगों से आगे बात करती हूँ। चलिए गाइस, मेरी माता श्री ने बहुत स्ट्रिक्टली बोल दिया है मुझे कि मुझे जल्द से जल्द सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो कल वो डंडे मार के उठाएंगी। सीरियसली इसी टोन में मुझसे कहा गया है और मुझे उस पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बहुत वाट लगने वाली है। तो चलिए, मेरा कप भर के चाय, जो कि मेरे लिए कप भर के है, लेकिन मेरी मम्मी इसको बोलती है ड्रम भर के। तो मैं अपना ड्रम भर के चाय का ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे अपना ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। हाँ जी गाइस, तो अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मैं थोड़ी सी एक्टिव हो चुकी हूँ पहले से, क्योंकि पहले मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी गले में से, तो मुझे बोलना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था। लेकिन हाँ, जो मैं मोमेंट आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी वो ये मोमेंट था कि बहुत टाइम पहले की बात है, मैं एक पार्क गई और वहाँ पर कुछ बहुत ही यंग जनरेशन के बच्चे, अराउंड 14-15 साल के बच्चे कुछ रील वगैरह बना रहे थे। और मैं उनको देख के बहुत ज़ोर से हंसी, ये बोल के कि यार मतलब क्या जनरेशन है कि सब लोग आजकल रील्स बना रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, फेमस होना चाह रहे हैं। और उस समय मेरे अंदर उतने गट्स नहीं थे कि मैं अपना एक चैनल स्टार्ट कर सकूं, मैं कुछ नया अपनी लाइफ में मतलब चेंज लेके आऊं। क्योंकि जो मेरी जनरेशन है, हम हैं थोड़े से, मतलब मेरी फैमिली है थोड़ी सी नैरो माइंड टाइप की। उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कैमरे पे आना, अपना लाइफ स्टाइल शेयर करना। और समय के साथ थोड़ा बदलना चाहिए इंसान को, क्योंकि हम आसपास जिस सराउंडिंग में रहते हैं वहाँ पे लोग हमें अलाउ नहीं करते। हमारी जो फैमिली है वो क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहती, क्योंकि उन्हें बस यही चीज़ रहती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो लोग हमें कुछ देने नहीं आ रहे, पहली बात। और मुझे खुद भी इस चीज़ को समझने में कि जितना मैं लोगों की सोचूंगी, उनके हिसाब से चलने की कोशिश करूंगी, मैं कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाऊंगी। तो मैंने खुद ये स्टेप लिया। और जो मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रही थी वो ये थी कि मैं उन बच्चों पे हंसी। तो यही सेम चीज़ मेरे साथ हुई जब मैं रील बना रही थी। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सभी यूट्यूबर्स के लिए ये कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि आप मेहनत कर रहे हो और आपकी मेहनत को कोई मजाक बना रहा है आपका, या कोई आपकी मेहनत को कुछ समझ ही नहीं रहा है। तो उस चीज़ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी कितनी बड़ी गलती थी। क्योंकि जब तक बोलते हैं ना कि जब तक खुद के साथ नहीं होता तब तक हमें पता नहीं लगता कि हमने सही किया या हमने गलत किया। तो मेरी उस चीज़ से मुझे ये चीज़ पता लग गई कि मैं कितनी ज़्यादा गलत थी, और मैंने उस पर काम भी किया, उसमें मैं सुधार भी लाई।
और अब इतना ज़्यादा सुधार आ चुका है कि मुझे अगर कोई दिखता है तो मैं उससे मोटिवेट ही करती हूँ। उस समय अगर मैंने उन बच्चों को मोटिवेट किया होता तो मुझे भी किसी ने मोटिवेट किया होता, क्योंकि कर्मा यही है और मैं बहुत बड़ी कर्मा बिलीवर हूँ। जबकि खुद भी मुझसे गलतियाँ हो जाती है और फिर जब उसका भुगतान मुझे चुकाना पड़ता है तब मुझे समझ में आता है कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई थी और ये गलती ही है मेरी। अगर मैं इस चीज़ को किसी भी तरह से बोल के जस्टिफाई करूं कि नहीं आप पार्क में क्यों बना रहे हो या आप ऐसे क्यों कर रहे हो या आप वैसे क्यों कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। और मैं एक चीज़ बताऊं गाइज, अब मेरा कैमरा शेक करने लग गया है क्योंकि मेरे हाथ में दर्द होने लग गया है। भाई सच में हैट्स ऑफ है सारे यूट्यूबर्स को कि आप लोग कैसे बोलते हो। तो मैं यही बोल रही थी गाइज कि सच में हैट्स ऑफ है सभी यूट्यूबर्स को कि सच में इस काम में बहुत मेहनत है। आप पूरी लगन से वीडियो बना रहे हैं या रील बना रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, तो सिर्फ 2 मिनट बोलने के लिए मैंने अभी अपना फ़ोन पकड़ा है तो मेरे हाथ में दर्द होने लग गया। तो इतना ही एग्जाम्पल काफ़ी है कि आप ये नहीं सोच सकते कि कोई भी काम जो है वो इजी है। अगर हम सोचें कि ये काम भी इजी है तो कैमरे पे अपना लाइफस्टाइल दिखाना बिल्कुल भी इजी नहीं है। और अब आगे बढ़ते हैं अपने दिन की ओर। और अगर मैं अब ज़्यादा बोलूँगी इस बारे में तो आप लोग यूँ सोचोगे कि फालतू में ज्ञान दे रही है, ठीक है एक छोटी सी बात है ये वो, लेकिन वो मुझे सही लगा आप लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि अवेयरनेस तभी आएगी जब हम इस बारे में बात करेंगे। और मुझे पता है कि बहुत लोगों ने इस बारे में बात भी करी है, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना आपके साथ सही लगा तो मैंने किया। और आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीज अब मेरे ख्याल से ये ब्लॉग जब तक डलेगा उस दिन तीज ही है, तो आई थिंक कल ही है तीज। तो तीज के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग तीज एंजॉय कीजिए। और मैं बेसिकली पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे में सिर्फ शगन मनाया जाता है तीज का कि हाँ ठीक है झूले झूल लिए और मेहंदी लगा ली और घेवर खा लिया। तो बेसिक जो तीज का मतलब है कि हाँ ठीक है सावन में तीज क्यों मनाई जाती है क्या नहीं है, वो हमारी फैमिली में इतना ज़्यादा मतलब पंजाबी फैमिलीज़ में आई थिंक इतना नहीं होता, क्योंकि मेरी फैमिली में तो इतना नहीं सेलिब्रेट करते, तो मुझे इतना नहीं पता। लेकिन हाँ शगन जरूर मनाएंगे हम हरी चूड़ियाँ पहन के, वो हमारे पंजाबियों में होता है। रही बात घेवर की, तो यार घेवर के बिना तो भाई हम नहीं रह सकते भाई। मित्र तुम लोग खाते होगे चीज केक, हम तो घेवर ही खाते हैं, तो हम तो भाई वही है। और चलो घेवर लेके आते हैं फिर घेवर खाएंगे। चलो गाइस तो चलते हैं अब मार्केट। थोड़ा सा प्लान में चेंज है, मम्मी तो नहीं जा रही है तो मैं और मेरी छोटी सिस्टर जा रहे हैं, जाके लेके आते हैं तीज का थोड़ा शगन के लिए सामान। चलो अभी हमने अपनी चूड़ियाँ ले ली है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। घेवर आ गया। और ये हम मोमोज खाते हुए गाइस, जिसको भी मोमोज खाने हो गाइस प्लीज खुद ऑर्डर करे और खा ले। 2000 years later. ओके गाइस, तो मैं सामान लेके घर पे आ चुकी हूँ और आपको मेरे फेस पे स्वेटिंग दिख रही होगी। मैंने एक्चुअली थोड़ी सी एक्सरसाइज घर पे खुद से स्टार्ट कर ली है, क्योंकि मुझे जिम स्टार्ट करना है और मेरा वेट जो है वो अराउंड 20 kgs मैंने गेन कर रखा है। तो थोड़ा सा स्टेमिना बनाने के लिए मैंने खुद से एक्सरसाइज स्टार्ट करी है पहले, फिर उसके बाद हम जल्दी जिम जाना भी स्टार्ट करेंगे। और अभी मैं घेवर लेके घर आ चुकी हूँ और भगवान जी को भोग लग चुका है, लेकिन अब रात हो चुकी है और मैंने वैसे भी आज अपनी डाइट तो मैं कुछ ले नहीं रही हूँ और मोमोज में पहले ही खा चुकी हूँ। तो अब बस मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, फिर आप लोगों से और बातचीत करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।